सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 7 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 7 से। आइए देखते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान होगा। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ पानी के पास फैली हो। जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ पानी के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे के वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी। और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह भी फलता रहेगा। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह व्यक्ति, वह पुरुष जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर के अधीन रहता है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति धन्य होता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में प्रिय होता है, परमेश्वर की दृष्टि में महान और धन्य होता है। वचन कहती है कि जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, कहता है वह व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर को ही अपना आधार मान लिया हो, अपने जीवन का आधार मान लिया हो कि वह यह समझ गया हो कि हे परमेश्वर, आप ही मेरे जीवन का आधार हो, मैं आप ही के सहारे जीवन जीने वाला हूँ। तो वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान होगा। वह व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। कहता है वह व्यक्ति जो परमेश्वर को आधार माना हो, वह व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा कि जो पेड़ नदी के किनारे लगा होता है और उस पेड़ की जो जड़ होती है नदी के पानी के पास तक फैली होती है। उसकी जड़ पानी के पास तक फैली होती है। तब जब धूप होती है, जब धूप होगी तो उस पेड़ के ऊपर न लगेगी। जब धूप होगी तो धूप उस पेड़ के ऊपर कोई नुकसान नहीं देगी, बल्कि उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे। और जब सूखा का वर्ष आएगा, जब अकाल का समय आएगा, उस समय में भी उस पेड़ के प्रति कोई चिंता की बात न होगी। उस समय में भी उस पेड़ के प्रति कोई चिंता की बात न होगी। क्यों? क्योंकि उस सूखे के वर्षों में भी वह पेड़ अपने अंदर से फल देता रहेगा। आमेन। मेरे प्रियो, कहता है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना आधार मानता है, वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान नदी के किनारे पे, यानी पानी के सोते पे लगा हुआ वृक्ष के समान वह व्यक्ति होता है। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर को आधार मान लेता है उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में होता है, क्योंकि जीवन का सोता कौन है? हमारा परमेश्वर है। इसलिए उस व्यक्ति का जो जीवन है परमेश्वर के हाथ में होता है।
और वचन कहती है कि उस मनुष्य के जीवन में कभी उदासी नहीं आती, कभी वह मुरझाने नहीं पाता, कभी उदासी नहीं आती है। जब विपत्ति आती, धूप पड़ेगी यानी विपत्ति आएगी, तो विपत्ति के समय में भी उसके पत्ते यानी उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में, उसके व्यवहार में या उसके चेहरे पे कोई भी प्रकार की झाइयाँ, कोई उदासी नहीं आएगी। यानी जब कोई विपत्ति आएगी तो विपत्ति के दिनों में भी उसको अपने प्राणों की चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि विपत्ति के समय में भी वह व्यक्ति जिसका जीवन का आधार परमेश्वर होता है, वह व्यक्ति विपत्ति के जीवन में भी, विपत्ति के समय में भी, परेशानियों के समय में भी वह हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता है। वह विपत्ति के समय में भी वह आनंदित होता है। और जब अकाल पड़ जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं, घोर विपत्तियां, घोर परेशानियां उसके जीवन में आती हैं, तो उसे अपने प्राणों के प्रति कोई चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि उन दिनों में भी वह हमेशा फलवंत होता है। उन दिनों में भी उसकी सारी जरूरतें पूरी होती रहती है। क्यों? क्योंकि जीवन का सोता जो हमारा परमेश्वर है, जो जीवन का आधार है, वह क्या करता है कि विपत्ति के समय में वह हमें संभालता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है और हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए और उस परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लीजिए। जरूर है कि हर समय वह परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा और आपके जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर हर एक को अनंत काल की आशीषें देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए, फाइलेरिया थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु, अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे शिली रिंदा रांद गरबंदे वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसिलिबा सुलोरंद गारबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विसिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम